हेलो। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का पहला क्लास है। काफ़ी आसान भाषा में और सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे। वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो एग्ज़ाम में आता हो। ज़्यादा डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ उतना ही कवर करेंगे टू द पॉइंट जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, और कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से हम लोग कर पाएँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे बड़ी भर्ती भी आने वाली है, तो आपको इसे अच्छे से करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं, टीआरई 4 में बैठ रहे हैं या एस्टेट में बैठ रहे हैं, तो आपको ये हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेज को कनेक्ट किया जाता है। जो भी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, किस लिए कनेक्ट किया जाता है? डेटा को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगर हमें डेटा को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो नेटवर्क के थ्रू ही आप उससे क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है, कोई एक डिवाइस है, या कोई कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 को कुछ भेजना चाहता है, तो इसमें इसके लिए ये क्या एस्टेब्लिश करेगा? ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा। इसी को हम लोग बोल देंगे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉरी। ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 कंप्यूटर हैं या 3 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर है। अब सबको एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, इस कंप्यूटर को इसके साथ शेयर करना है, इसके साथ शेयर करना है, किसी के साथ भी। तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। तो इट इज़ द इंटर कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेज। तो मल्टीपल डिवाइसेज का कनेक्शन होता है, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, और ये मल्टीपल पाथ से कनेक्टेड होता है। अब भाई दो चीज जैसे भी अगर कनेक्ट होगा, मान लेते हैं ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, तो भाई कनेक्शन कैसे हो सकता है? कोई पाथ होगा तभी तो कनेक्शन हो सकता है। तो पाथ यहाँ पे फिजिकल पाथ भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मल्टीपल पाथ फॉर द पर्पज ऑफ। तो पर्पज क्या है नेटवर्क का? कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पज क्या है? सेंड करना डेटा को, या डेटा को रिसीव करना, या किसी मीडिया को रिसीव करना। सो यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड बिटवीन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं। 2 कंप्यूटर के बीच में भी नेटवर्क बन सकता है, 2 से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर भी नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके बीच में भी। जैसे कि मान लो एक कंप्यूटर है और दूसरा आपका प्रिंटर है, तो इसके बीच में भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं डेटा को शेयर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो ये भी एक तरीके का नेटवर्क ही हो गया। आप यहाँ भी नेटवर्क ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि केबल्स हो गया। आप केबल के हेल्प से, यहाँ पे केबल्स से आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं नेटवर्क को। या कोई फाइबर है, या वायरलेस भी हो सकता है। तो आजकल वाईफाई वगैरह जो चल रहा है, वाईफाई है, ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट करते हो, तो वो भी एक तरीके का नेटवर्क ही है, और ये वाईफाई वाला नेटवर्क है, ठीक है भाई। तो विदाउट किसी केबल वगैरह के भी आप नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डिवाइसेस हैं जो मीडियम में होते हैं, सो देयर आर आल्सो मल्टीपल डिवाइसेस और मीडियम्स विच हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट डिवाइसेस। जो कि 2 डिवाइसेज को कम्युनिकेट कराने में, 2 या 2 से ज़्यादा भी डिवाइस हो सकता है, उसको कम्युनिकेट कराने में हेल्प कर सकते हैं। वैसे डिवाइसेज को नेटवर्क डिवाइस, यानी कि नेटवर्क में जो काम करेगा, नेटवर्क में जो हेल्पफुल करेगा, नेटवर्क को बनाने में, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में जो हेल्पफुल करेगा, उसको हम लोग नेटवर्क डिवाइस बोल देंगे। जैसे कि राउटर है, स्विच है, सबके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जान लेते हैं। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये राउटर हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है, वायरलेस ब्रिज हो गया, स्विच हो गया। इन सब के हेल्प से नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, और इसको नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं। ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस थे। अब भाई देखिए, नेटवर्क जो होगा वो किसी न किसी एक पैटर्न में होगा। जो भी नेटवर्क हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं ना, जैसे कि मान लो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कर रहा है, तो ये एक पैटर्न हो गया। मान लो एक तीसरा है, तो अब इसके साथ भी एस्टेब्लिशमेंट कराना है, तो ये एक पैटर्न हो गया। तो अलग अलग पैटर्न से नेटवर्क को क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, अभी हम हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार टाइप पे बन रहा है, तो इसको स्टार टोपोलॉजी बोल दिया गया, इसको मेश बोल दिया गया, इसको ट्री बोल दिया गया। सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट है, मैंने एक कंप्यूटर यहाँ है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ है, दोनों बातचीत कर रहा है, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बोल दिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ द मेन थिंग, आज का जो ये लेक्चर है, इसमें आज हम लोग ट्रांसमिशन मोड्स अच्छे से समझने वाले हैं। यानी कि डेटा किस तरीके से और ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस,
डिवाइस कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। किस तरीके से, कितने मोड से ट्रांसफर होता है वो हमें देखना है। तो 3 बेसिकली मोड होते हैं ट्रांसमिशन मोड के। पहला अगर हम मोड की बात करें तो हम उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। दूसरा अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, और जो तीसरा मोड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स, सेकेंड वन इज हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगा और वो दूसरे कम्युनिकेटिंग डिवाइस से डेटा वगैरह शेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ए है और ये बी है। ए अगर मान लीजिए कोई चीज अगर सेंड कर रहा है, मान लीजिए हम इसको ए को सेंडर बोल रहे हैं कि ये कोई चीज सेंड किया तो बी के पास पहुंचा, सेम टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा को शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है। अब जब भी ए सेंड करेगा ना तो उस टाइम पे बी कुछ नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ एक ही पाथ में डेटा फ्लो होगा। ठीक है। इस तरीके के जो मोड होगा उसको हम लोग सिंप्लेक्स मोड बोलेंगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स में भाई साहब मान लीजिए ये है हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होगा कि भाई साहब मान लेते हैं ए ने एक डेटा सेंड किया। अब इसमें क्या है कि बी जो है रिटर्न में डेटा सेंड वगैरह नहीं कर सकता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ए अगर बी को डेटा सेंड कर रहा है तो बी भी ए को कर सकता है। साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता, यानी कि एक ही साथ नहीं कर सकता। जब ए कर रहा होगा तो बी को वेट करना पड़ेगा, यानी कि ये रिसीव करेगा और ये सेंड करेगा। तो ये सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। जब बी डेटा को भेजेगा तब ए नहीं भेज सकता है, ए वेट करेगा, यानी कि उसके लिए यहां पे अब ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा। यानी कि दोनों तरफ टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। सिर्फ एक, इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यानी कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होगा कि एक ही तरफ जो होगा डेटा का ट्रांसफर होगा, यानी कि ए ही भेज सकता है बी को, ए भेजेगा बी को, बी रिसीव करेगा। अब बी उस टाइम पे बी कुछ भी नहीं भेज सकता है, डेटा वगैरह नहीं भेज सकता। इसमें क्या होगा, दोनों भेज सकता है बट एक टाइम पे नहीं भेज सकता। और फुल डुप्लेक्स में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें साइमल्टेनियसली दोनों डेटा को भेज सकते हैं, एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है। आइए थोड़ा इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हम लोगों को ट्रांसमिशन मोड्स पढ़ना है वो सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड जैसा कि मैंने अभी बताया कम्युनिकेशन है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, या हम इसको बोल सकते हैं वन वे। तो सिंप्लेक्स मोड में वन वे होता है, यानी कि ओनली वन डिवाइस इज अलाउड टू ट्रांसफर डेटा एंड द अदर डिवाइस सिंपली रिसीव्स इट। तो पहला डिवाइस डेटा को सेंड करेगा और दूसरा जो डिवाइस है उसको सिर्फ रिसीव करेगा। जैसे कि आप फोटो में दे सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, तो ये डिवाइस 1 है, ये डेटा सेंड कर रहा है, और ये रिसीवर है जो डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये सिंप्लेक्स मोड है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ इधर से इधर ही डेटा जाएगा, इधर से इधर ही डेटा जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर में होता है, अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है प्रिंटर को, भाई प्रिंट करो तो प्रिंटर प्रिंट करता है, बट अब प्रिंटर कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को नहीं दे सकता है, यानी कि कंप्यूटर ही सिर्फ इंस्ट्रक्शन किसको देता है, प्रिंटर को देता है, और प्रिंटर रिसीव करता है। इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके प्रिंटर प्रिंट करता है, यानी कि कंप्यूटर यहाँ पे सेंडर की तरह काम करता है और प्रिंटर यहाँ पे रिसीवर की तरह काम करता है। तो जो कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो मोड है, कम्युनिकेशन का मोड है, वो सिंप्लेक्स मोड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या कीबोर्ड और कंप्यूटर की बात करें तो कीबोर्ड से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर थोड़ी ना कीबोर्ड को कोई इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर एज अ रिसीवर की तरह काम कर रहा है, एज अ रिसीवर है, और यहाँ पे कीबोर्ड एज अ सेंडर है। ठीक है। तो ये भी एक सिंप्लेक्स का ही एग्जाम्पल है। रेडियो स्टेशन में भी स्टेशन ट्रांसमिट्स, डेटा को ट्रांसमिट करता है, और रेडियो क्या करता है, सिर्फ रिसीव करता है उसको, वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है किसी भी तरीके का स्टेशन को। तो ये हो गया सिंप्लेक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाफ डुप्लेक्स का, जैसा कि मैंने हाफ डुप्लेक्स में बताया कि इस बार दोनों तरफ डेटा फ्लो हो सकता है, ए से बी भी जा सकता है, यानी कि सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर के बीच में भी आ सकता है, बट साइमल्टेनियसली नहीं आ सकता है, एक बार में एक ही काम करेगा। तो वही बोले कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बोथ वेज, कम्युनिकेशन बोथ वेज पॉसिबल है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकता है। दैट इज बोथ द डिवाइसेज कैन ट्रांसमिट डेटा एंड रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। तो दोनों जो होंगे वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक बार में एक ही कर रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, एक बार में एक ही डायरेक्शन में होगा, हो सकता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में। यानी कि मान लीजिए ए जब भेज रहा है ना डेटा, किसको, बी को, ए जब बी को डेटा भेज रहा है तो ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग, तो बी चुपचाप उसको रिसीव कर रहा होगा। बी अब कुछ नहीं कर सकता, बी डेटा नहीं भेज सकता उस टाइम पे जब ए भेज रहा होगा। जब बी भेज रहा होगा तो ए कुछ नहीं कर सकता है, ए चुपचाप होगा। तो देखो
यहाँ पे ए रिसीवर बन गया और बी सेंडर बन गया, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसका एग्जांपल सर वॉकी टॉकी में ऐसा ही तो होता है, एक बार में एक ही चीज, मान लीजिए वॉकी टॉकी में आवाज आ रहा है तो उस टाइम पे आप नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ आप उसको सुन सकते हैं, फिर आप उसके बाद रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप वॉकी टॉकी देखे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। जैसे कि मैंने बताया फुल डुप्लेक्स जो होता है वो भी टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। बट फर्क क्या है कि फुल डुप्लेक्स में आपका साइमल्टेनियसली एक साथ आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलाउ डेटा टू बी सेंट, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव साइमल्टेनियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही बार एक ही टाइम पे दोनों मोड हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो इन दिस मोड कम्युनिकेशन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि ये इसको भेजता है उसी टाइम सेम टाइम पे ये भी इसको भेजता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल से हम लोग जो बात करते हैं, तो मोबाइल से जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम बोल रहे हैं तो सामने वाला चुप है, ऐसा तो होता नहीं है भाई, हम भी बोल रहे होते हैं, वो भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा आवाज और उसका आवाज एक ही हो जाता है। वो क्यों होता है, एकदम सेम टाइम पे वो भी बोल दिया हम भी बोल दिए, तो दोनों का डेटा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक दूसरे के पास आ जाता है, पहुंच जाता है, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब है मोबाइल कम्युनिकेशन में जो भी हम लोग बातचीत करते हैं वो फुल डुप्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का डेटा एक ही बार में एक ही टाइम पे क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सेम यही कंसेप्ट यूज होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों कनेक्टेड होते हैं, टू ट्रांसफर डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए जो एक इंटर कनेक्शन बनता है बिटवीन द डिवाइसेस, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। देन हम लोगों ने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो 3 तरीके का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स एंड द थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता था, सिर्फ एक ही पाथ होता है, एक ही डेडिकेटेड पाथ होता है, ए से डेटा बी पे जाता है, बी वापस उस डेटा को रिसीव या सेंड नहीं कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर होगा बट साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक ही बार में होगा। और तीसरा जो था फुल डुप्लेक्स, उसमें तो भाई साहब कैसे भी आप भेज दीजिए, यानी कि दोनों वर्क करेंगे एज अ सेंडर एज अ रिसीवर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आप ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपको दिक्कत होगा या कुछ सजेशन देना होगा तो आप कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।